ये बंदा भी मेरे पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा चलो चलो घूमने। We are finally doing the tuk-tuk-ride। हम लोग ये खड़ी चढ़ाई करके आए हैं एंड ये क्यूट सा पहरेदार है यहाँ पे, बहुत छोटा सा। This is our third day and we have to shift our hotel. So hey everyone, today is third day of our Thailand trip. We are in Bangkok. 2 दिन हो गए हमें, लेकिन बस हो गई है। एरो ने जवाब दे दिए हुए हैं, बट घूमने आए हैं, घूमना तो है। सो हमें ये होटल सिर्फ 3 नाइट्स के लिए मिला था, क्योंकि 30-31 को मोस्टली होटल्स की प्री बुकिंग्स हो रखी थी। सो वी आर शिफ्टिंग टुडे टू अनदर होटल विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, बिगर देन दिस, बट इट इज़ इन अनदर एरिया। ये सारे लगेजेस एंड ऑल, और इस लगेज के साथ आई एम रेडी टू लीव। टाइम टू गो। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई और उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है तो और भी बुरा लगता है। दिस वाज अ नाइस स्टे, आई मस्ट से। सो क्विक रिव्यू ऑफ अ होटल। सब कुछ अच्छा था, वॉशरूम्स वर क्लीन, रूम वाज रियली स्पेशियस, मेट्रेस बहुत कंफर्टेबल था। बट एक चीज जो सिमरन बेटर बताएगा, इस होटल का सबसे मेन ड्रॉबैक यही था कि मेन जो रौनक वाला एरिया है वो सुखुमवित 11 वाली साइड है, जहाँ पे मोस्टली इंडियंस रहते हैं और नाइट लाइफ है, हर एक चीज है, और वो ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ जाता है। वहाँ से हर एक चीज अप्रोचेबल है, आपको MRT, स्काई रेल, हर एक चीज मिल जाती है। हालांकि इधर से भी मिल जाती है, पर ये थोड़ा सा दूर था। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो एक्सट्रीम एंड पे, मतलब वो एयरपोर्ट के पास में है। उसमें एक टोल टैक्स भी आता है, तो जब भी हम ग्रैब करेंगे तो हमें 50 रुपए का थाई बात का टोल टैक्स भी कटेगा। ओवरऑल हम बीच में नहीं रहे, मान लीजिए 1 घंटा तो हमारा कम्यूट का वेस्ट हुआ ही है। एज ही मेंशन चीजें थोड़ी दूर थी, उसका एक ही रीजन था कि ये जो सीजन है अभी, तो दिसंबर एंड है, इसमें इट्स नॉट इजी टू गेट होटल्स जो आपकी मनपसंद की और आपकी मनपसंद की लोकेशन पे हो। तो ये कुछ होटल जो मुझे बजट में भी लगे, और सबसे बड़ी बात है मुझे सुंदर लगने चाहिए। मुझे जिनके वॉशरूम पसंद आते हैं मैं वही होटल्स करती हूँ, तो मुझे बजट में ये 2 ही होटल अच्छे लगे। अब ये तो यहीं आगे पता लगा कि एक्सट्रीम एंड्स में है। अगर विजिट करना चाहते हैं तो एक बार आप अपनी अट्रैक्शंस के हिसाब से नियर बाय होटल ही बुक करें, बट ऑब्वियसली बजट इज समथिंग जो हमें देखना पड़ता है। 10-12 हज़ार आपका अच्छा बजट है तो फिर तो आप कोई भी होटल देख सकते हो। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेयर वी आर गोना स्टे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रैंड है, इतनी ग्रैंड है कि मुझे इसका फ्रंट व्यू लेने के लिए रोड क्रॉस करके वहां जाना पड़ेगा। है ये 3 स्टार बट इट फील्स लाइक इट्स 5 स्टार। इसका नाम है असावन ग्रैंड कन्वेंशन होटल। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू एंटर एंड इतना सुंदर लॉबी एरिया हो, बड़ा सा वेटिंग एरिया हो। दैट्स द रिसेप्शन। वी हैव चेक्ड इन एंड बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमें ये अपग्रेड दे देते, जो स्वीट है उसका अपग्रेड दे देते मेरे बर्थडे पे, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी। ये बहुत ही क्यूट सा कुछ है, आई डोंट नो क्या है, बाद में आके देखेंगे। प्रॉपर्टी इतनी बिग है कि हमें इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं। Let's just go and see how the room looks like. Oh, this is nice. You have this cute washroom, separate shower. भाई ये आर्किटेक्ट बंदा आते ही सीलिंग हाइट देख रहा है। I'm already in love with this property. Little pantry, क्यूट सी एक पैंट्री सेटअप है एंट्रेंस पे। यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे हमने अपना लगेज सेट कर दिया है। Oh yeah, the mini bar is free. This is the first hotel in our entire life जिसमें जो भी कोक है, स्नैक्स है, चलो छोटे से सही, लेज ही सही, बट फ्री तो है एटलीस्ट। This is the TV and then this is the room. ये बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे सेटिंग दे रखी है एंड व्यू भी बहुत अच्छा है, सिटी व्यू है। ओह नाइस, आई लव दिस व्यू। एंड सिमरन का मैंने रिएक्शन लेना एक चीज का। ये मेरी साइड है, नहीं ये मेरी साइड है। नहीं मेरी, दिस इज माय बर्थडे, दिस इज माय साइड। सिमरन को हमेशा वही साइड मिलती है जिसमें इतना सा गैप होता है। मेरे को यही देखना था। जितनी भी एनर्जी मेरी ड्रेन हो गई थी ना 2 दिनों में, वो इस प्रॉपर्टी को देख के ना एकदम से वापस आ गई है। तो अब हम अपनी आइटनरी बनाते हैं आज की, एंड लेट्स सी कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। पैर तो नहीं चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरा तो सच्ची मन क्या कर रहा है ना कि मैं इस व्यू को एंजॉय करूँ। ये इतना क्यूट सा काउच है, मतलब आई डोंट इवन नीड बेड, आई जस्ट वांट टू लाई डाउन एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। बट ये बंदा भी मेरे पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा चलो चलो घूमने।
चलो चलो घूमने बाहर चलो। आ गया। So outfit change, location change. Now we are going to explore. हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हमारी कोई आइटनरी नहीं है, बस ऐसे ही घूमने निकले हैं। जो दिखेगा वो देख लेंगे बिकॉज हमारे पास दिन तो रह गए हैं 2। सच्ची बोलूं तो मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी से ऑब्वियसली घूमने आए तो कहीं तो जाएंगे। बाहर जाना है हमने घूमने, अब यहाँ पे नहीं रह सकते सारा दिन। We are going to Wat Arun. उसके आसपास ग्रैंड पैलेस है, एक और मंदिर है। We'll see हम इतना कुछ देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 बजे सब बंद हो जाता है। तो करेंगे क्या क्या पता नहीं। 12 बजे मेरा बर्थडे भी है। लेट्स सी क्या प्लान है इस आदमी का मेरे लिए, क्या सरप्राइज प्लान किया हुआ नहीं है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं हुआ, ये इसका काम है सोचने का। बताओ, अपना बर्थडे भी खुद सोचेगा बंदा। हाँ, इसका बर्थडे है, ये मेरे को लेके आई है। ये फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। आई एम ओनली द गाइड, आई ओनली असिस्ट हर। We have reached our destination, High Navy main gate, and इतना ट्रैफिक है कि हमें बाहर ही उतार दिया उन्होंने और हम अब पैदल अंदर जा रहे हैं। We are here at Wat Arun. यहाँ पे ना इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, जैसे इस लड़की ने पहनी हुई है, इस पहन के भी हम लोग जा सकते हैं। और इसके 200 बात वो मांग रहे थे। हम कर सकते हैं बट मुझे कोई ऐसा ड्रेस चेंज करने का मन नहीं है। तो दिस इज हाउ द एंट्रेंस लॉबी लुक्स लाइक। देयर इज अ टिकट टू इट, 200 बात। वी हैव एंटर्ड और एंट्रेंस पे इन्होंने हमें क्यूट सी बॉटल दी है और एक स्टैंप लगाया हमारे हाथ पे। दिस इज हाउ द स्टैंप लुक्स लाइक। सो दिस इज द मेन टेम्पल। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ का, बहुत ही यूनिक टेम्पल है, बहुत कार्विंग्स है, काफी ज्यादा डिटेलिंग से बना हुआ है। तो बेस्ट पार्ट इज इसकी हाइट। अच्छा, आप ऊपर तक जा सकते हो बट ऑब्वियसली मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पे ठीक हूँ। मैं इधर तक आ गई हूँ, मैं इधर तक ही ठीक हूँ। मेरा आना संपन्न हो गया। आई एम हैप्पी। यू कैन वेयर द ड्रेसेस एंड इस तरह से आप अपना शूट करवा सकते हो। हम लोग ये खड़ी चढ़ाई करके आए हैं एंड ये क्यूट सा पहरेदार है यहाँ पे, बहुत छोटा सा। ये इस तरह से छोटे छोटे रास्ते हैं ऑल अलोंग द टेम्पल। सो हमने देख लिया मंदिर। Now we are taking an exit to another temple which is along the river side. जाना कैसे कुछ नहीं पता, किसी को पूछ के चलते हैं। It's so crowded right here because इस river को क्रॉस करने के लिए 5 भात में एक फेरी जाती है, तो उस पे जाने के लिए एक ये लंबी सी लाइन लगी हुई है। यहाँ तब से बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। सिमरन को ज्वाइन कर लिया है एंड नाउ हम लोग फेरी से क्रॉस करेंगे जो 5 भात लगते हैं। So this is the size of the boat. काफी लंबी है। हमने ये वाली सीट ऑक्यूपाई कर ली है, बिल्कुल कॉर्नर वाली। और ये पूरा हमें रिवर का व्यू है, बहुत सुंदर। आई डोंट नो पीछे बैठ के कैसा फील होने वाला है। मुझे पानी देख के ना बहुत मजा आता है। ओके, ये वो वाली बोट आई है, 500 या 700 भात लेके पूरा टूर करवाने वाला था वो। इसके अराउंड है काफी मंदिर, एक वहाँ नजर आ रहा है, एक वहाँ नजर आ रहा है। फेरी हमारी चल चुकी है। आई लव माई सीट। बिल्कुल मैं एंड में बैठी हूँ, बैक व्यू सब मैं देख सकती हूँ, कोई हिंड्रेंस नहीं है। बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है वहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट 5:11। अभी 2-3 मंदिर और देखने को है बट आई थिंक 6 बजे तक हम देख ही लेंगे। सो राइड तो बहुत छोटी सी थी, बस वहाँ से ऐसे टेढ़े टेढ़े आई और यहाँ पे पहुँचा दिया। और उसको 5 भात में आप क्या ही और एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और ये है वो विच इज अनदर मंदिर। तो दैट इज द टिकट काउंटर। 300 भात इसकी टिकट है एंड ये पूरी बिल्डिंग है। इसके अंदर अगर आपने जाना है तो आप टिकट लेके जा सकते हो। वी आर स्टैंडिंग अ लिटिल आउटसाइड क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, तो मैं तो ये नहीं कर रही। मंदिर बहुत खूबसूरत है, बुद्धा जी का टेम्पल है। बुद्धा जी इस तरह से उनका स्टैचू अंदर लेटा हुआ। आई थिंक पूरी बिल्डिंग में ये स्टैचू है। वी आर गोइंग आउटसाइड। इफ यू वांट टू कम हियर 300 बात इज द टिकट। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो कोकोनट वाटर है ना यहाँ का, ऐसा कोकोनट वाटर मैंने इंडिया में तो नहीं पिया। इसका साइज छोटा है बट इसमें इतना पानी है। 50 भात का ये है, इतना मीठा है, इतना ज्यादा मीठा है और इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि मैं हाफ ऑलमोस्ट पी चुकी हूँ एंड मेरा पेट भर चुका है, बट स्टिल ये हाफ बाकी है। तो इसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो फाइनली हम ये टुक की राइड करने लगे हैं। तो हम बैठ गए अपनी टुक टुक में। बहुत ही लो सीटिंग है। लेट्स जस्ट एंजॉय। इसकी ना आवाज बहुत ऐसे जैसे बुलेट चल रही है। So yeah, we are finally doing the tuk tuk ride। भाई फास्ट चलाते हैं। दिस इज गोल्डन प्लेस। में भी खाने पीने का है, कुछ कैफेज वगैरह है इसमें। एंड
दिस इज ग्रैंड पैलेस। अभी एंट्रेंस कहाँ से है पता नहीं है, ये आदमी मुझे लेके जाएगा। सो दिस इज द ग्रैंड पैलेस। अंदर उसका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत है। दिस इज हाउ इट इज। एंट्रेंस अभी बंद है, सो हम बाहर से फोटो वगैरह लेंगे। देन हम लोग जाएंगे जायंट स्विंग देखने। झूले की शेप में एक बेंच मार्क सा है, वहाँ पे आई थिंक फोटो खिंचवाते हैं। एंड देन विल गो टू प्लैटिनम फैशन मॉल। अपना शहर ना होना तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है। जो ग्रैंड पैलेस है उसका मेन लुक यहाँ से आ रहा है, ये सामने। तो हमें कम से कम भी तो 2 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने छोड़ा। इतना चल के हम यहाँ पहुँचे हैं और अब जाके हमें ये लुक मिला है। ओह वी गॉट द टुक टुक। हमें फिर से एक टुक टुक राइड मिल गई है और अब हम जा रहे हैं जायंट स्विंग। और ये भी कोई खूबसूरत सी बिल्डिंग है रास्ते में। It's Ministry of Defense. Okay, this building is Ministry of Defense. So रास्ते में भाई ये भी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग आई है। This is the giant swing, जिसमें कोई swing नहीं है। रोको। टुक टुक राइड इज फन बट भाई बहुत अनकंफर्टेबल है। उतरना चढ़ना बैठना बहुत लो सीटिंग है। सो दिस इज द जायंट स्विंग जिसके लिए हम लोग आए हैं। अब आए हैं तो देखो छोटा मोटा जो भी हो सकता है वो पूरा कर ले। बेसिकली है कुछ नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ बेंचमार्क।